इश्क कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूँगा तो दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी। किसी और के मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इन चंद पंक्तियों को सुनकर हमारा रोम रोम जोश से भर जाता है और हमारे हृदय में देश प्रेम उमड़ पड़ता है। हम महापराक्रमी परम योद्धा भगत सिंह जी को नमन करते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था, जो पाकिस्तान की सीमा में आता है। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो भारत के पंजाब में है। पिताजी का नाम किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती था। मां अक्सर उन्हें अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा कहानियों के जरिए सुनाया करती थी और नन्हे भगत मां से खूब सारा प्रश्न किया करते थे। उन्हीं दिनों देश में ब्रिटिश हुकूमत अपने जुल्मों की इंतहा पार कर रही थी। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग में हमारे हजारों क्रांतिकारी माँ, बहनें और यहाँ तक कि उनके दूध मुँहे बच्चे तक को उन ब्रिटिश दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उन राक्षसों का वह भयानक कृत्य देखकर 12 साल के भगत का हृदय रो पड़ा और उनका खून खौल उठा। उन्होंने कसम खाई, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की आज़ादी के लिए समर्पित करता हूँ। भगत सिंह को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन में ही ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ डाली जो उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं थी। वे बातें ऐसे करते जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। इन सभी खूबियों के अलावा भगत सिंह का शरीर काफ़ी सुंदर था। कॉलेज के दिनों में बहुत सारी लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी। यदि भगत सिंह चाहते तो वे भी हम लोगों की तरह शादी विवाह करके अपना जीवन गुजारते थे, लेकिन भगत सिंह तो भगत सिंह थे। उन्हें वो जलियांवाला बाग का खौफनाक दृश्य हमेशा नजर आ जाता कि कैसे बेरहम अंग्रेजों ने मासूम इंसानों के खून के साथ होली खेली थी और वो भयंकर चीख पुकार का दृश्य उनके दिलो दिमाग में कैद होकर रह गया था। अपनी शादी की बात पर भगत सिंह कहते हैं, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी। किसी और के मांग में सिंदूर भरने का मुझे हक नहीं है। और भगत सिंह ने वही किया। जाते जाते माँ को इतनी सी तसल्ली दे गए, तू न रो माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। एक बार मोहब्बत के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह ने कहा था, पंडित जी, आज हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है। इस जिंदगी में तो अब आज़ादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा। अगला जन्म मिला तो एक ही काम करेंगे, सारी उम्र महबूब की बाहों में गुजार देंगे। भगत सिंह के यार कहा करते थे कि वे विरह के दर्द भरे गीत सुनकर रो पड़ते थे। सन 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण
उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तारीख 24 मार्च तय की गई। अंग्रेजी हुकूमत काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों के कुछ सांसदों का कहना था कि यदि भगत सिंह को फांसी हो जाती है तो देश में बगावत हो जाएगी और शायद हजारों भगत सिंह एक साथ पैदा हो जाएं और फिर हमें देश छोड़कर बहुत जल्द ही जाना पड़ सकता है। इसलिए भारत का ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन लंदन में महात्मा गांधी से मिलता है और कहता है, यदि आप चाहें तो हम भगत सिंह की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, परंतु भगत सिंह एक माफ़ीनामा लिख कर दे दें कि मैंने जो भी किया वो बहुत गलत है और आज के बाद अब मैं ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। इस प्रकार से वे एक माफ़ीनामा लिख कर दें और अपनी हस्ताक्षर कर दें। गांधी जी फ़ौरन वहाँ से टेलीग्राम करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े वकील तेज बहादुर सप्रू जी को। सप्रू जी लाहौर सेंट्रल जेल में कैद भगत सिंह जी के पास पहुँचते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के इस प्रस्ताव से अवगत कराते हैं। भगत सिंह उनके किसी भी प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तेज बहादुर सप्रू जी कई बार भगत सिंह को मनाने लाहौर सेंट्रल जेल जाते हैं, परंतु भगत सिंह अपनी बातों पर अड़िग रहे। फांसी की तय तारीख के कुछ दिन पहले कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भगत सिंह से कहते हैं, भगत सिंह अभी भी वक्त है, तुम हमारी बातें मान लो और कह दो कि तुमने जो किया वो गलत है और हमारी हुकूमत के सामने झुक जाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। भगत सिंह एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए अपने चेहरे पर उनकी बातें सुनते रहे और वे कुछ न बोले, परंतु उनकी मुस्कुराहट कुछ कह रही थी। तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुमको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को रात में ही सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी जाती है। फांसी की तय तारीख के एक दिन पहले और उनके शव को एक ट्रक में रखकर जेल से बाहर निकाला जाता है और ट्रक ड्राइवर से ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं कि इस ट्रक में कुछ सामान है और तुम्हें इसे नियत जगह पर पहुंचाना है। ड्राइवर ट्रक में शव लेकर चलना शुरू कर देता है, इस बात से बेखबर कि इस ट्रक में क्या है। जेल के उस दिन के माहौल से ट्रक ड्राइवर को पहले ही शक हो चुका था कि इस ट्रक में ऐसा क्या है जिसके कारण ये सब इतने डरे हुए हैं। उसने बीच रास्ते में ट्रक रोककर असली बात का पता लगा लिया और वह हिंदुस्तानी लाहौर से ट्रक लेकर सीधे हुसैनी वाला पहुंचता है जो अमृतसर के निकट है और पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लाता है। क्रांतिकारियों के शव को सम्मानपूर्वक उसी जगह अग्नि दी जाती है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय भगत। दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप ऐसी ही कुछ विचित्र और अनोखी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।